हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन एंड कंपाउंड। तो देखिए, कार्बन हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, कार्बन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और ये हमारा 118 एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 117 एलिमेंट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्यों ना हम इसे पढ़ा जाए। चलिए आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अकरनेंस ऑफ कार्बन, हमारा कार्बन किस किस फॉर्म में अकर करता है। तो सबसे पहली बात, जो कार्बन है हमारा एटमॉस्फेयर में अकर करता है, और ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स में और हमारे जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, सब में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्बन की कितनी कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है और एक आयोनिक बॉन्ड दिखाता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ये हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, वहीं कोवलेंट बॉन्ड हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड में हमारे मेटल प्लस नॉन मेटल बना के आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि NaCl, और कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल बना के हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हमारा HCl। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखिए, कार्बन की हमारी प्रॉपर कैसे कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन है अपना डबलेट कंप्लीट करके क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। अच्छा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये हमारा जो ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन अपना जो तीन बार शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, जिससे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम कार्बन लेते हैं, जो हमारा सेंटर में जो कम एलिमेंट होता है हम उसे बीच में रखते हैं, और जितने भी ज़्यादा एलिमेंट होते हैं उसे आस पास में रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोध करते हैं। कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अच्छा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2,4। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, एज यू कैन सी डैट इन दिस फिगर। एंड हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में हमारे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पुट कर देंगे चारों में। और हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डबलेट कंप्लीट करेगा, तो एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, जो कि हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 4 पहले से उसके पास थे, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इथेन का आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन की कैसी फॉर्मेशन होती है, तो लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, हाँ, तो हम बता रहे थे कार्बन की जो चेन होती है वो हमारी होती है लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। तो देखिए, लॉन्ग चेन में हमारे क्या होती है, लंबी लंबी सी चेनें बनती हैं कार्बन की, और उससे अलग अलग कंपाउंड अटैच होते चले आते हैं। ब्रांच चेन में क्या होता है, हमारा जो कार्बन होता है ऊपर नीचे कहीं भी अटैच हो सकता है। और क्लोज चेन या साइक्लिक चेन में जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा एक साइकिल से फॉर्म में बनता है। ठीक है, मतलब क्लोज लूप में बनेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करके रखें, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। मीथेन, जैसे कि CH4 हमारा क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इथेन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारे किसे हैं, क्या हैं, एल्केन्स। ओके, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे आते हैं एल्कीन और एल्काइंस। ओके, तो एल्कीन्स हमारे होते हैं डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, और एल्काइंस होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आइसोमर्जन। आइसोमर्जन में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्जन। ठीक है, जिसे क्या, आइसोमर्जन ब्यूटेन के हमारे 2 आइसोमर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन को आपको पता होगा, 4 कार्बन अटैच होके और उसके आसपास में हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता है। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, हमारा एक जो कार्बन होता है उसकी एक नीचे से ब्रांच हम निकाल देते हैं, तो वो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। अब पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन जिसमें 5 कार्बन होंगे और उसके आसपास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आइसोपेंटेन होता है उसमें क्या होता है, एक जो ब्रांच चेन होती है नीचे से हम निकाल देते हैं, तो वो आइसोपेंटेन बन जाता है। और न्यू पेंटेन में हम एक ऊपर और एक नीचे से ब्रांच चेन निकाल देते हैं, वो हमारा न्यू पेंटेन बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये हमारे डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की कैसी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलो और अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन। अच्छा, इसके सफिक्स, प्रीफिक्स और आपको जो एंड नेम होता है आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हेलो कार्बन हमारे क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं, तो इसमें जो एंड में नाम लगता है वो हमारा एन लगता है। अल्कोहल का जो सफिक्स है वो OH है, और इसके अंत में OL लगा देते हैं। एल्डिहाइड का जो हमारा मतलब सिंबल है वो हमारा CHO है, और इसके एंड में लगेगा AL। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं COH से,
और इसका जो एंड में जो शब्द लगेगा वो है ओइक एसिड। कीटोन में हमारा CO और इसके एंड में शब्द लगता है ओन। ओके, ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि CH3CO, CH3 हमारा प्रोपोनोन है, ठीक है। तो मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पर CO लग गया, ये हमारा कौन सा होगा, ओन होगा। ओन कौन सा, अब इसमें कितने कार्बन है, 2, 3, ठीक है, और 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। ओके, आगे बढ़िए। होमोलॉगस सीरीज क्या है, जहाँ पर एक ऐसी कंपाउंड की जो चेन होती है जिसमें homologous series is a group of compound having similar structure, similar chemical property and whose successive member differ by a CH2 group। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी कार्बन की चेन या स्ट्रक्चर मान लीजिए आप जो CH2 ग्रुप से डिफर करती है, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये हमारे जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मीथेन है CH4। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें C2 पुट किया, एन की वैल्यू में C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 2, ये क्या बनेगा, हमारा C2H6 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे सो ऑन और सो ऑन, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन होमोलॉगस सीरीज बनेगी, ठीक है। और एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2, इसमें आप वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, उसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा, होमोलॉगस सीरीज मिलती चली आएगी। और जो उसका सफिक्स प्रीफिक्स है आपको ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण करना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस। अब हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है। अभी देखिए कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या देगा वो, वाटर देगा, CO2 देगा और हीट और लाइट देगा। इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं, कौन से कैटलिस्ट की मदद से, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। और ये हमें क्या देते हैं, ये हमें एथोनिक एसिड दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम है हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन को हम एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम, ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी और दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर CH4Cl2 क्या दे रहा है हमें, CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा जो हाइड्रोजन था हमारा रिप्लेस हो गया एक Cl से, तो हमारा क्या बन गया CH3Cl, और प्लस में जो हमारा जहाँ पर Cl2 था वहाँ पर क्या हुआ, एक Cl कम हो गया और हाइड्रोजन आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम उल्टा भी कर सकते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसी रिएक्शन को CH3 प्लस Cl2 क्या देगा, CH2Cl2 प्लस HCl, और इसे हम फिर से उल्टा कर देंगे तो हमें ये दे देगा CH3Cl प्लस HCl, और इसे हम फिर से उल्टा कर देंगे तो ये CClO4 प्लस HCl दे देगा। हम इस रिएक्शन को तब तक उल्टा करते हैं जब तक ये सब्स्टिट्यूट होना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे कि एथेनॉल। एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसका दूसरा नाम होता है इथाइल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। एथेनॉल हमारा कलरलेस लिक्विड होता है जो कि प्लीजेंट स्मेल देता है और बर्निंग विद टेस्ट, ओके, मतलब ये जलता है। अब इट इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है। एथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो ये हमें सोडियम मेथॉक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। अब एथेनॉल जब मेरा रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये हमें क्या देता है, एक H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट देता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट की तरह, मतलब हम इसे मिलाकर पीते हैं, ठीक है। एथेनॉल हमारा एक प्रकार के अल्कोहल की तरह होता है जो कि बहुत ही हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये अगर हम इसे ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे जो लीवर और किडनी होती हैं उसे डायरेक्ट फेल भी कर सकता है, क्योंकि ये हमारे CNS को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और जब हम अल्कोहल को पीते हैं तब क्या होता है, जो हमारा CNS पे अटैक करेगा यानी कि सेरिबेलम, और हम इसी कारण हम सीधी लाइन में नहीं चल पाते हैं, ठीक है। और एथेनॉल के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हमारा मेडिसिन में यूज़ होता है और आयोडीन में यूज़ होता है। जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, और कफ सिरप्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे एथोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसको हम कॉमनली कहते हैं एसिडिक एसिड, माने कि छिड़का यानी विनेगर। अब हम पढ़ेंगे एथोनिक एसिड इस कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल एंड सोअर टेस्ट। ये हमारा सॉल्युबल होता है वाटर में, ये हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कुछ अल्कोहल की तरह। ये हमारा सोल्यूशन होता है इसका 5% to 8% ऑफ एथोनिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ओके, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो हमारा एथनॉल होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा 95% हमारा होता है एथनॉल, और जो 5% हमारा होता है वो होता है वाटर। ठीक है, अब आप इसे याद रखना। अब हम पढ़ेंगे एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम एस्टर को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एथेनॉल। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये हमें क्या देगा, एस्टर। एस्टर क्या कहते हैं, एथाइल एथोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COO C2H5 प्लस में वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोपनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे हमें सोडियम सैल्ट मिलते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। तो इसके हम कैसे लिखेंगे, जो एस्टर है CH3COO C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमें क्या देगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस एथेनॉल हमारा रिलीज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एथेनॉलिक एसिड जब हमारा रिएक्ट करता है किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या देगा, सोडियम एसिडेट प्लस वाटर। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा है एथोनिक एसिड और ये हमारा एस्टर। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है रिएक्शन में, सारी रिएक्शन याद करनी है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब ये देखिए, एथोनिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस CO2। देखिए ये रिएक्शन हमारी दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर Na2CO3 है और यहाँ पर NaHCO3 है, बाकी की रिएक्शन पूरी कंप्लीटली सेम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा आ गया सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए सोप्स क्या होते हैं, सोप हमारी लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारे पोटेशियम सेल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड के बने होते हैं। इसका जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35COONA, ये हमारा बहुत ही लॉन्ग कंपाउंड चेन कार्बन की बनती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होता है सोप मॉलिक्यूल का, जो हमारा पिछले वाला भाग होता है वो हमारा होता है टेल और आगे वाला पार्ट होता है हेड। तो हमारा क्या करता है, जो हेड वाला पार्ट होता है वो हमारा आगे आ जाता है वाटर में, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो पीछे रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारे ये डट को एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे जो आगे वाला हेड होगा वो पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव, जिस प्रकार ये वाटर से हमारा रिएक्ट करेगा उस प्रकार से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके कारण पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सन हो करेगा, और रिपल्सन करने के आगे ये दूर भाग जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा डस्ट होती है वो कपड़ों से निकल जाती है। ठीक है, अब ये देखिए क्लीनिंग एक्शन क्या है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर दे रखा है। व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजल। जब हमारा जो पानी में सोप डालते हैं तो मैं क्या देता है, मिजल का स्ट्रक्चर दे देता है। मिजल माने बहुत सारे इस प्रकार से जो कंपाउंड होते हैं अरेंज हो जाते हैं पानी के किनारे, और फिर क्या होता है, इन ईच मेटल द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली सच दैट HC पार्ट इज टूवर्ड्स, मतलब जो हेड वाला पार्ट होता है वो हमारा टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब कुछ इस प्रकार से अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑयल और ग्रीस होती है वो इमल्सन देती है और माइजल का फॉर्मेशन करती है, और जब हमारा जब रिपल्सन करता है तो ये आगे भाग जाता है और डट रिमूव हो जाती है हमारे कपड़ों से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से जो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज हैं वाटर के किनारे, और यहाँ पर हमारा जो वाटर डट एब्जॉर्ब होती है और रिपल्सन के कारण ये हमारे आगे भाग जाते हैं, और जितनी भी डट होती है वो एब्जॉर्ब होके चली जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट। जिस प्रकार हमने भी सोप पढ़ा उसी प्रकार डिटर्जेंट होते हैं। अच्छा, सोप हमारे किसके थे, सोडियम और पोटेशियम के आयंस थे। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सेल्ट के। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये हमारे सोडियम सेल्ट के लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो कि जो देखिए हमें डिटर्जेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो हमारे सोप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर फॉर्म करते हैं, पर जब हार्ड वाटर होता है तब ये हमारे लेदर फॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। ठीक है, अब जब हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, जो हमारा खारा पानी होता है, जैसे कि गंगा रिवर में जो अब जो पानी हो गया वो ख़राब हो गया, मतलब हार्ड वाटर हो गया है। जो वो हमारा इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयंस की, वो हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। ठीक है, और इसे हम कैसे साफ़ करेंगे डिटर्जेंट से, तो डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट हमारा इजीली हार्ड वाटर के साथ लेदर निकाल देता है और इजीली सॉल्युबल हो जाता है हार्ड वाटर में। ठीक है, और प्रेसिपिटेट देता है किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम सेल्ट को इन हॉट वाटर।
हार्ड वाटर। अब हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए सोप होते हैं हमारे सोडियम सैल्ट हैं और डिटर्जेंट हमारे सोडियम सैल्ट हैं किसके, सल्फोनिक एसिड के। ये हमारे कार्बोक्सिलिक के हैं, ये हमारे सल्फ्यूनिक एसिड हैं। अब हम पढ़ेंगे सोप। सोप क्लीन इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन इन हार्ड वाटर। सोप हमारे, देखिए आप ऐसे याद रखिए, सोप है एस से स्पेलिंग स्टार्ट है और ये क्या करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ लेदर फॉर्म करता है, यानी कि एस, यानी कि एस एस याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे सोप डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट। और जो डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे बेटर होते हैं सोप से, ठीक है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। वहीं डिटर्जेंट हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब जो डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के साथ, दोनों के साथ हमारा लेदर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस बड़े से चैप्टर को हमने खत्म कर दिया सिर्फ 15 मिनट में। थैंक यू।